एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप खबरें विस्तार से। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट समेत अन्य पदों पर चुनाव संपन्न हुए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को चुना गया ओलंपिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। आपको बता दें कि वहीं वाइस प्रेसिडेंट के 9 पदों पर रानी तिवारी और रामनिवास हुड्डा समेत 7 नामों को शामिल किया गया। इसके साथ ही IAS देवेंद्र सिंह को महासचिव और मनीष ग्रोवर को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। इस मौके पर नवचयनित हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट संदीप सिंह ने कहा, फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे यहां पर लाभ होगा। इससे बच्चों का भला होगा। ये कहा गया कि फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे बच्चों का भला होगा। प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए और ट्रेजरर के लिए अनअपोज्ड तीनों पोस्ट गई हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 9 पोस्टें हैं जो हमारी आई हैं। इसमें वाइस प्रेसिडेंट में लगभग 14 लोगों ने भरा था, उसमें से 9 लोगों को चुना गया। तो इसमें जो रूल है उस रूल के हिसाब से इलेक्शंस हुए हैं। इसमें HOA के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लगे हुए थे और रिटायर्ड जस्टिस उनको देख रहे थे, तो उन्होंने ये सारा, उनकी लुक आफ्टर में ये सारा हुआ है और कोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा सारा। वहीं हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में मार्केट के लिए बनाई जा रही पार्किंग के कार्य का शिलान्यास किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सेक्टर वासी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पार्कों का सौंदर्यीकरण हो या फिर सड़कों की बात हो, सब विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और इन्हें पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने लोगों की समस्याओं को नजदीक से देखा है और उन्हें दूर करना हमारा फर्ज है। माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, माननीय कैबिनेट भारत माता की जय, भारत माता की जय। मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। जिस बनते रहेंगे उन पार्कों को डेवलप करते रहेंगे और जितने पार्क है उनको हमने ऑक्सीजन अपने ग्रीन बेल्ट में भी तब्दील किया है, जो ऑक्सीजन गार्डन भी कहते हैं। उसमें ऐसे पार्कों को लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको लाभ है। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर आप नेता नवीन जयहिंद ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश के सभी मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अकेले अनिल नागर इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते। सरकार नागर को बर्खास्त कर अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। असली मगरमच्छ तो सरकार के संरक्षण में बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर एचटेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। वहीं रेवाड़ी पहुंचने पर आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सरकार के पर्ची खर्ची वाली बात पर कहा कि आज अटैची चलती है, इसलिए प्रदेश भर में मैं भी अटैची लेकर घूम रहा हूं, क्योंकि जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है उसमें नौकरियां बेची जा रही है। नौकरियां बिकाऊ हैं। रेवाड़ी के जिले के कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अलग अलग भर्तियों के लिए एग्जाम देते हैं। हरियाणा के टोटल 30 लाख बच्चे, लड़के लड़कियां एग्जाम देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हरियाणा गवर्नमेंट में करीब 5 लाख वैकेंसी खाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि HPSC में
अनिल नागर के पास से करीब 2 करोड़ रुपए सूटकेस में मिले हैं। अब यह सरकार कहती है कि हमारा सारा काम, सरकार का सारा काम ईमानदारी से होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, सारी भर्तियां ईमानदारी से होती हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि ग्रुप डी से लेकर HCS तक की यहां पे नौकरियां बिकाऊ हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद भर्तियों में घोटाले के मामले में 17 दिसंबर को समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में मटका चौक पर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले वो पंचकुला में HPSC कार्यालय के सामने विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के हर जिले में जाएंगे और युवाओं के हक की आवाज उठाएंगे। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जयहिंद ने कहा कि एस्टेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की संभावना है। अगर एस्टेट में गड़बड़ी हुई तो वो प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे। नवीन जयहिंद ने रोहतक की पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी में गजेंद्र चौहान को VC बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। दादा लक्ष्मीचंद कितना ज्ञानी आदमी था, कितना महान आदमी था। उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद है, उसमें VC लगा दिया। वो गजेंद्र जो कि 6 ग्रेड फिल्मा का हीरो है, उसको लगा दिया VC। कलाकार लगाना था, क्या कलाकार भाई? उस तो बड़ी हरियाणा में कलाकार हैं, हरियाणा के मर गए थे कलाकार सारे के सारे। वो उससे पहले उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो इस वाइस चांसलर पे, मतलब सारा कूड़ा करकट हाड़ा हरियाणा में समाया जाएगा के दादा लक्ष्मीचंद के बारे में क्या जाना है वो। वहीं यासीन में डिग्री कॉलेज नूह में आयोजित गीता जयंती समारोह में हरियाणा के पूर्व गौ सेवा अध्यक्ष भानुराम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर भानुराम ने कहा कि गीता दुनिया की आध्यात्म संस्कृति धर्म के कारण मानवता को जीने की राह सिखाती है। गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, जीवन जीने को राह और संस्कार सिखाती है। गीता हमें नई प्रेरणा देती है और जीवन की दिशा दिखाती है। वहीं इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुभिता ढाका ने कहा कि भागवत गीता में भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दिखाया गया है और ऐसे में उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने बताया है कि हम और आप कर्तव्य को पूरी एकाग्रता से करें, लेकिन उसके फल के बारे में चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि गीता में निष्काम कर्म करने पर बल दिया गया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी गीता जयंती समारोह जिले के हरियाणा के सभी जिलों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है कि गीता हमें निष्काम भाव से कार्य करने का संदेश देती है और समाज यदि गीता में बताए गए रास्ते पर चले तो देश में राम राज्य है उसकी स्थापना संभव है। ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जो पूरे हरियाणा में क्या पूरे विश्व में जो चल रहा है और ये देन भी हरियाणा से ही है। हमें इस बात का भी गर्व और सौभाग्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम मनाए गए उसकी शुरुआत हरियाणा से हुई और गीता का जो सारा उपदेश हुए वो भी हरियाणा के कुछ क्षेत्र से हुए। ये भी हमें मतलब बड़ा अच्छा है कि भी हम हरियाणा के उस प्रदेश के लोग हैं जहाँ ये गीता का उपदेश जिस प्रदेश में दिया गया है। वहीं देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई शहादत पर सामाजिक संस्था श्री रामा भारती कला केंद्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई जिसमें शहर की अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आम लोगों ने भाग लिया। जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य वीर सैनिकों की शहादत पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई।
तो हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना को लेकर यहां पर नरवाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वीरों को नमन किया गया, उनकी शहादत को याद किया गया। पूरा देश ऐसे में गमगीन था जिस तरीके से ये जो दुर्घटना हुई थी 8 दिसंबर को, जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इस दुर्घटना में देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 जो जवान हैं हमारे, वो शहीद हो गए थे। ऐसे में इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया था। नरवाना में भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां पर इन वीर सपूतों को याद किया गया, इनकी शहादत को, इनकी कुर्बानी को याद किया गया। उन्हें याद करने के लिए चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां पर कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए अस्पताल चला रहे पंजाब के लोगों ने रवाना होने से पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद हुए 734 किसानों की याद में मोमबत्तियां जलाई गई। पंजाब के पटियाला निवासी भरपूर सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन में अब तक कुल 734 किसान शहीद हुए हैं। ऐसे में सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अस्पताल स्थल पर 734 मोमबत्ती जलाई गई। शहीद किसानों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक साल से भी लंबे समय तक चले किसान आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हुई, उन तमाम किसानों को यहां याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि जानू नहीं जी करते 732 शहीਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 734 ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ 734 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 734 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਈਸੀਯੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वहीं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में 30वां फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 12 से 15 दिसंबर तक नेत्र रोगियों की फ्री जांच की जाएगी और जन मरीजों के हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो मरीज हैं जिनके नेत्रों का, जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना है, उनके ऑपरेशन भी कराए जाएंगे। डेरा प्रबंधन का कहना है कि कोरोना को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए अब तक 3000 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये जो कैंप है हमारे प्यारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पूज्य गुरुजी परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की याद में हर साल लगाया जाता है और ये इस कड़ी के तहत 30वां कैंप है जो याद मुर्शिद के नाम से हर साल यहाँ लगाया जाता है। यहाँ बहुत डॉक्टर्स जगह जगह से आते हैं, जैसे आदेश भटिंडा से भी हैं, दिल्ली से भी डॉक्टर्स हैं, अपने भी 3 हम लोग आई डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पेशेंट्स को अपनी आई की सेवाएं दे रहे हैं। 30वां जो है याद मुर्शिद हमारा कैंप है, फ्री आई कैंप। इसमें आंखों की मुफ्त जांच होती है और जांच के बाद जो पेशेंट मोतियाबिंद सफेद मोतिया के जो ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट होते हैं, चयनित होंगे, उनका ऑपरेशन भी होगा। तो इसमें दूर दूर से काफ़ी आई के स्पेशलिस्ट दूर से भी आएंगे ओपीडी के चेकअप के लिए। जैसे बठिंडा से भी आएंगे डॉक्टर, आदेश मेडिकल कॉलेज से हो गए, या फिर जो है कुछ डॉक्टर्स दिल्ली से भी अपने सर्विसेज देने यहाँ पे आएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।